पूरे देश में राम का नाम का शोर मचा के भाजपा 400 पार के नारे लगा रही थी, तो वहीं भाजपा पार्टी से बिलोंग करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषणों में कहते थे कि हमने राम को लाया है और राम को लाने वाले पे सबको लाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र से लेके पूरे देश में रिजल्ट आया है, रिजल्ट को देख के ये समझ में तो आने ही लगा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं काम को देखती है, ना कि नाम को। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक युवा नेतृत्व करने वाले समाज सेवी हैं, नाम है योगेश पिंगले। कई बार मैं उनकी इंटरव्यू कर चुका हूं और युवा नेतृत्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युवा आज की पीढ़ी है, आज के आगे की जनरेशन है। युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किस तरीके से आंकड़ों ने मोड़ लिया है, उद्धव गट हो चाहे शरद पवार गट हो, अपने अस्तित्व को किस तरीके से बचाए हैं और युवाओं की क्या सोच है, इन सभी पे सवाल करेंगे कि एक युवा की क्या सोच है, क्योंकि देश की तरक्की ये सभी युवाओं के हाथ में है और सारे युवा ये सोचते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो, हमारा विकास हो। योगेश पिंगले जी, सबसे पहले तो स्वागत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र का रुझान था और 400 पार के आंकड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा देखा जा रहा है कि युवाओं की आंखें खुल गईं। राम मंदिर के बात को लेके भाजपा वोट मांग रही थी और हर जगह एक ही चीज़ कहा जा रहा था कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और हर उनका प्रत्याशी कहता था कि मोदी को वोट करो। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बदले हैं और ख़ास करके महाराष्ट्र में, और आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो और थाना में भी देखा जाए तो जिस तरीके से शिवसेना के नए मुखिया और महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी 15 जगहों से अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था और 7 सीट हासिल की। लेकिन वहीं इतनी बड़ी कद्दावर कहे जाने वाली भाजपा पार्टी को देखा जाए तो बहुत ही हार का सामना, ऐसा कहा जा सकता है कि हार का सामना करना पड़ा है। और उद्धव गट और शरद पवार गट अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब रहे हैं। आप युवा हो, नेतृत्व कर रहे हो समाज सेवा में, और हो सकता है कि आगे आप राजनीति की तरफ मुख भी मोड़ो, क्योंकि समाज सेवी बोले तो राजनीति की तैयारी। किस तरीके से सारी चीज़ों को आप देखते हैं? पहली बात तो मैं जो भी उम्मीदवार इस 2024 के चुनाव में चुन के आए उनका स्वागत करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। जिसकी भी सरकार बनेगी उनका हम स्वागत करेंगे। लोगों से मैं पहली बात तो ये अपील करना चाहता हूँ कि जिसकी भी सरकार बने थोड़ा संयम रखे, उनको काम करने का मौका दीजिए, विश्वास रखिए, उनका स्वागत कीजिए। और जैसे कि आपने कहा कि जिन्होंने राम को लाए उसी अयोध्या में उनको खासा ऐसा नतीजा दिखा नहीं। तो देखो, राम मंदिर बना ये तो गर्व की बात है, सारे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है। साथ साथ जो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र था उधर की और कौन सी समस्या है, इसके ऊपर परीक्षण करने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को थी। राम मंदिर ये सारे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, लेकिन वहाँ के जो मतलब स्थानिक समस्या है उनके ऊपर परीक्षण करना चाहिए था, उनके ऊपर अभ्यास करना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी को उस समय करना चाहिए था। अभी शायद वहाँ पे और कुछ समस्या होगी, वहाँ पे रोज़गार संबंधी समस्या होगी या उधर के जो युवा है उनके और कोई समस्या होगी, तो वो हम कह नहीं सकते कि इस तरह से मतलब रिजल्ट क्यों आया। लेकिन राम मंदिर हुआ ये गर्व की बात है, लेकिन साथ साथ आपको वहाँ पे नतीजा नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों के अंदर आपके लिए नाराज़ी है, तो ये नाराज़ी फिलहाल तो दूर करनी चाहिए। वहाँ की समस्या, उधर के जो समस्या है उसके परीक्षण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि खासा मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में कमबैक किया, जैसे कि शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, कांग्रेस पार्टी ने भी काफ़ी अच्छा कमबैक किया। तो हो सकता है कि यहाँ की जनता, यहाँ के जो युवा वर्ग है, उनको ये जो पिछले कई दिनों से चल रहा था, किसी पार्टी का मतलब कोई नेता हाईजैक करना, फिर अपनी पार्टी के साथ उसको जोड़ना, ये शायद महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आया। इसके लिए मेरे हिसाब से शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, नाना पटोले साहब कांग्रेस के, इन्होंने संयम रखा। ये इलेक्शन में उनका जो संयम था वही सबसे बड़ा काम करके गया। काफ़ी लास्ट मोमेंट में देखा गया कि बीजेपी काफ़ी डेस्परेट हो गई थी। मतलब आपके साथ में अजीत दादा है, एकनाथ शिंदे साहब है, जो कि एकनाथ शिंदे साहब ने भी अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन इतने होने के बाद भी आपको जो नतीजा चाहिए था केंद्र के लिए वो आप महाराष्ट्र से नहीं दे पाए। इसके लिए आपको और
अभ्यास करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर परीक्षण करना ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। चलो अभी एक बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी लीड है। जिसकी भी सरकार बने हम तो उनका स्वागत करेंगे और लोगों को भी यही करेंगे, भले किसकी भी सरकार बने, एनडीए के बने या इंडिया आघाड़ी की बने, लेकिन विश्वास रखिए, उनको आप काम करने का मौका दीजिए, संयम रखिए। योगेश जी, जिस तरीके से देखा जाए बार बार पार्टी या जो हमारे उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो एमएलए के लिए हो चाहे एमपी के लिए हो, आज एमपी का लोकसभा का चुनाव था, बहुत सारे प्रत्याशियों ने दावा किया, बहुत सारे प्रत्याशियों ने वादे किए हैं। खास करके देखा जाए वादा करना अलग बात होता है, वादा को पूरा करना अलग बात होता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने भी बहुत वादे किए थे प्रधानमंत्री बनने के पहले, लेकिन उन वादों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो ताक पे रख दिया गया। वैसे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे वादे किए गए हैं और युवाओं की तरफ से आपकी क्या सोच है, क्या राय है, क्योंकि कहीं ना कहीं वादा करके ये लोग युवाओं को गुमराह करते हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल लोगों को क्या मैसेज देंगे और जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? पहली बात तो मैं ये सारे जो नेता है जो वादे कर रहे या जनता को शाश्वत कर रहे, आश्वासन दे रहे, पहली बात तो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे राय पूछा तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जितने भी पार्टी है, नेता है, ये खुद पहले स्थिर हो जाए, अपनी सरकार स्थिर करे, उसके बाद सोच समझ के वादे कीजिए। अभी कौन से वादे पूरे किए नहीं किए अभी उस बात में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इसके आगे जो आप वादे कर रहे हो, जो भी प्रॉमिस जनता को कर रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, पहली बात तो आप राज्य हो या केंद्र हो वहाँ पे स्थिर हो जाइए। उसके बाद जो आपको लग रहा है कि सच में हकीकत में हम साकार कर सकते, वही चीज़ का वादा कीजिए। योगेश पिंगले समाज सेवक के रूप में उभर रहे हैं। योगेश पिंगले का अगला कदम क्या है? क्या योगेश पिंगले आने वाली समय में राजनीति में सक्रिय होंगे, और होंगे तो किस तरीके से होंगे, उनका विजन क्या होगा? देखिए, राजनीति में तो मैं फिलहाल तो सक्रिय नहीं था, लेकिन मेरा सामाजिक कार्य तो चालू था, वो तो कभी रुकेगा नहीं, ना कभी रुकेगा, आगे भी रुकना चाहिए। राजकीय कार्य से ज़्यादा मैं महत्व सामाजिक कार्य को देता हूँ, वो मेरा चलता रहेगा। बाकी फिर इतना बड़ा इंसान तो हूँ नहीं मैं कि मेरे तरफ किसी की नज़र हो कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरा सामाजिक कार्य, जो ज़रूरतमंद लोग मेरे पास आते हैं उनके जो भी समस्या है वो हल करना, ये मेरा काम है। उसी के आधार पे अगर राजनीति में आगे मुझे कोई रास्ता दिखाई देता तो ज़रूर मैं वो स्वीकार करूँगा। योगेश जी, आपने कहा कि मैं बड़ा चेहरा नहीं हूं, तो आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं चाय बेच रहा था, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाणे से हैं और सभी ठाणेकर जानते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक वक्त था कि 22 नंबर पे रिक्शा चलाते थे। जब रिक्शा चलाने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक समाज सेवक नेता क्यों नहीं बन सकता है? और अगर वो नेता बनेगा तो युवाओं के लिए क्या योगदान रहेगा उसको, और समाज के लिए क्या योगदान रहेगा, खास करके योगेश पिंगले जैसे लोग? सर, पहली बात तो एक बात बताओ कि मैं नेता हूँ या नहीं हूँ, या आगे बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये तो मतलब जनता बताएगी। मैं अपने आप से तो कभी ये बात नहीं मानूंगा कि मैं नेता हूँ। तो मेरी जनता जो है, जिनके मैं काम कर रहा हूँ, उनको अगर लगता है कि मैं किस पद के लिए लायक हूँ तो वो डिसाइड करेंगे। और देखिए सर, जैसे कि आपने उदाहरण दिए अभी मोदी साहब के, शिंदे साहब के, तो एक बात तो तय है कि आदमी को मेहनत, ये चीज़ नक्की आगे लेके जाती है। आगे भी युवा जो राजकारण में आना चाहते हैं या समाज कारण में आना चाहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी और मेहनत, ये चीज़ आपको ज़रूर सफलता दिलाएगी। तो इसके लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी वही कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो बस यही है कि मेहनत यही सक्सेस की है। सुना आपने, योगेश पिंगले ने अपनी राय रखी। तो वहीं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर आप ज़मीनी नेता हो और ज़मीन पे मेहनत करते हो तो जनता अपना आशीर्वाद आपको जरूर देगी। जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 15 सीटों पे लड़के अगर 7 सीट ला सकते हैं, तो यह दावा करना कोई गलत नहीं होगा कि अगर आप ज़मीनी नेता हो तो आपको जनता सराखों पर जरूर बैठाएगी। योगेश पिंगले की राय थी, ये हमने आपको दिखाया। आपकी क्या राय है? हमारे सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स पे अपनी राय रखिए कि हमारे देश को बनाने के लिए, हमारे देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज़ थाने। ये है एनपी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।